डेटाबेस मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। हम आज उसके पेजेस 4, 5 और 6 पर मौजूद टॉपिक फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हम फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे और एंड में हम रीइंफोर्स करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जो थ्रू आउट दिस कोर्स आपके काम आएंगी और जिनका इस वक्त क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट में डेटा फाइल्स पर स्टोर करके कैबिनेट्स और ड्रॉज में रखा जाता था। उसके बाद फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स आए जो फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड थे। इससे पहले कंप्यूटर्स पर डेटा स्टोर नहीं किया जाता था। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स में डेटा को फाइल्स की शक्ल में कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क पर स्टोर किया जाता था। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से एक और सिस्टम प्रपोज किया गया जो डेटाबेस सिस्टम कहलाया। इस लेक्चर में हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और उसके डिसएडवांटेजेस पर फोकस करेंगे। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? जब भी कोई यूज़र अपना डेटा सेव करना चाहता है तो वो एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम को इस्तेमाल करता है और उस प्रोग्राम को इस्तेमाल करके फ़ाइल की शक्ल में अपना डेटा स्टोर करता है। इस डायग्राम में 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं। यूज़र है, स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है और स्टूडेंट फाइल है। यूज़र स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम को इस्तेमाल करता है, इसको डेटा देता भी है और उससे डेटा ले भी सकता है और इस सिस्टम, इस प्रोग्राम या इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए वो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा फ़ाइल की शक्ल में स्टोर भी करता है। तो इस तरह से फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम काम करता है। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को सिंपल या ट्रेडिशनल फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसको हम डिफ़ाइन यूँ कर सकते हैं कि अ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट स्टोर एंड मैनेज फाइल्स इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क। यानी फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिनकी मदद से हम फाइल्स को कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर स्टोर भी कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा को फाइल्स की शक्ल में टेप पे या हार्ड डिस्क पर स्टोर किया जाता है। हमने टेप इस्तेमाल करनी है या हार्ड डिस्क इस्तेमाल करनी है, इसका डिसीजन हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। इस लिहाज से पिछली स्लाइड पर दी जाने वाली डायग्राम को मैं दोबारा थोड़ा सा चेंज करके पेश कर रही हूँ। यूज़र ने कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को यानी एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है ताकि वो डेटा को हार्ड डिस्क पर फाइल्स की शक्ल में स्टोर कर सके। यहाँ पर हार्ड डिस्क पर 3 फाइल्स दिखाई हैं, फ़ाइल ए, फ़ाइल बी, फ़ाइल सी। फाइल्स की तादाद इनसे कम या इनसे ज़्यादा हो सकती है। यूज़र प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करता है और इन प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करके फ़ाइल्स की शक्ल में डेटा हार्ड डिस्क पर स्टोर करता है और वहाँ से डेटा फ्यूचर यूज़ के लिए ले भी सकता है। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का एक और अहम पॉइंट ये है कि ईच डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ फाइल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। हर डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा अपनी फ़ाइल्स के अंदर स्टोर और मैनेज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी की एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर। एक कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है। सैलरीज़ का रिकॉर्ड रखने वाले सिस्टम को हम पेरोल सिस्टम कहते हैं। तो ये डायग्राम दिखा रही है कि यूज़र्स पेरोल प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करके पेरोल से रिलेटेड डेटा फाइल्स के अंदर हार्ड डिस्क पर स्टोर करते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा डिपार्टमेंट जो बिलिंग से रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है, यानी जो भी सामान सेल हो रहा है उसके साथ जो बिल बन रही हैं और जो पेमेंट्स आ रही हैं उनका रिकॉर्ड बिलिंग प्रोग्राम्स की मदद से बिलिंग फाइल्स की शक्ल में हार्ड डिस्क पर रखा जाता है। इसी ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा डिपार्टमेंट सेल्स को मैनेज करता है, यानी जो जो सामान वो ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही है और उस सेल से पहले जो ऑर्डर्स आ रही हैं उनका तमाम रिकॉर्ड रखना इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूज़र्स सेल्स प्रोग्राम को इस्तेमाल करके सेल्स फाइल्स की शक्ल में डेटा को हार्ड डिस्क पर स्टोर करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 डिपार्टमेंट्स शो किए गए हैं,
ये डिपार्टमेंट्स अपना अपना डाटा अपनी अपनी फाइल्स में अलग हार्ड डिस्क्स पर मेंटेन कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान डाटा रिडंडेंसी है, और इसकी वजह से जो एक दूसरा नुकसान हमें फेस करना पड़ता है वो है डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी। डाटा रिडंडेंसी क्या है? डाटा रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, यानी एक ही डाटा एक से ज़्यादा दफ़ा स्टोर करना। और डाटा इनकन्सिस्टेंसी है डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन ऑफ सेम डाटा एट डिफरेंट प्लेसेस। डाटा रिडंडेंसी यानी डाटा के डुप्लीकेशन के बाद जो मसला पैदा होता है वो है डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी। सेम डाटा एक से ज़्यादा दफ़ा हम स्टोर कर लेते हैं, और कुछ चेंजेस के बाद सेम डाटा के दो वर्जन्स हमारे पास आ जाते हैं। एक चेंज वर्जन होता है, एक वो वर्जन होता है जो असल में हमने स्टोर किया था, और कुछ अरसे के बाद हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा डाटा करेक्ट है और कौन सा डाटा करेक्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर दो कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, एक स्टूडेंट्स का और दूसरा लाइब्रेरी का। स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा स्टूडेंट फाइल में स्टोर करता है, जबकि लाइब्रेरी का एप्लीकेशन प्रोग्राम ना सिर्फ बुक्स का रिकॉर्ड रखता है बल्कि उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी रखता है जिन्होंने बुक्स इशू करवाई हुई हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का डाटा दो जगह पर मौजूद है, एक तो स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंडर स्टूडेंट फाइल में, और दूसरा लाइब्रेरी के एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंडर एक और स्टूडेंट फाइल में। यानी एक स्टूडेंट का डाटा जो कॉलेज में एडमिट है और जिसने लाइब्रेरी से कोई बुक्स इशू कराई हैं, उसका डाटा एक से ज़्यादा जगह पर मौजूद है। ये कहलाता है डाटा रिडंडेंसी, और इस प्रॉब्लम की वजह से डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी पैदा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया और उसने लाइब्रेरी में जाकर अपना एड्रेस चेंज करवा लिया और पुराने एड्रेस को रिमूव करवा के नया एड्रेस लिखवा दिया, लेकिन उस स्टूडेंट का जो डाटा स्टूडेंट के एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंडर स्टूडेंट फाइल में पड़ा हुआ था वो डाटा चेंज नहीं हुआ, वहाँ पर स्टूडेंट का ओल्ड एड्रेस ही मौजूद है। तो अब हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि स्टूडेंट का सही एड्रेस वो है जो स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट फाइल में मौजूद है या लाइब्रेरी प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट फाइल में मौजूद है। एक ही डाटा के दो वर्जन्स मौजूद हैं, ये हमारा प्रॉब्लम कहलाता है डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी, और इसकी वजह यह है कि डाटा रिडंडेंट था, एक से ज़्यादा जगह मौजूद था, इसलिए डाटा में इनकन्सिस्टेंसी आ गई। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का एक और बड़ा डिसएडवांटेज है डाटा आइसोलेशन। डाटा आइसोलेशन को हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन डाटा आइसोलेशन डाटा इज़ स्टोर्ड इन डिफरेंट फाइल्स एंड फॉर्मेट्स। डाटा अलग अलग जगह अलग अलग फाइल्स की शक्ल में रखा होता है, और हो सकता है उसको अरेंज करने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो, इसलिए जब हम उस डाटा को इकट्ठा करना चाहेंगे तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स पेश आएंगी। दोबारा वो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स प्रोग्राम के अंडर स्टूडेंट फाइल में स्टूडेंट का डाटा मौजूद है, जबकि साथ ही स्टूडेंट्स की तरफ से पे की जाने वाली फ़ी का रिकॉर्ड भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि एक स्टूडेंट ने जो जो फ़ी पे की है उसका डाटा मैं फ़ी फाइल से उठाऊँ और स्टूडेंट का नाम और उसका रोल नंबर स्टूडेंट फाइल से उठाऊँ, तो अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने डाटा दो अलग अलग फ़ाइल्स में रखा हुआ है। हो सकता है इन फाइल्स का फॉर्मेट यानी डाटा स्टोर करने का तरीका भी मुख्तलिफ हो, और अब हम इन दोनों फाइल्स में मौजूद डाटा को आसानी से कंबाइन नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि डाटा कितना रिलायबल और एक्यूरेट है, यानी डाटा कितना दुरुस्त है, हम डाटा पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। जबकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डाटा की इंटेग्रिटी हासिल करना मुश्किल हो जाता है, जबकि डाटा की इंटेग्रिटी में प्रॉब्लम्स सामने आ जाते हैं। डाटा इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि डाटा इज़ नॉट करेक्ट, जो डाटा हमने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है वो सही नहीं है, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स। अगर हम डाटा इंटेग्रिटी हासिल करना चाहते हैं
तो उसके हासिल करने का तरीका ये है कि हम डाटा पर कुछ कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स लगाएं, कुछ शराइत लगाएं। जब भी डाटा इनपुट कर रहे होंगे, डाटा हमेशा उन शराइत को पूरा करके ही एंटर किया जाएगा, और गलत किस्म का डाटा जो उन शराइत पर पूरा नहीं उतरता वो दाखिल नहीं होगा। लेकिन फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स आसानी से अप्लाई नहीं किए जा सकते। कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स कैन नॉट बी अप्लाइड इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। ये एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। इस एग्ज़ाम्पल में हमने अपनी फील्ड्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, उनका मेटा डाटा डिस्कस किया था, और आप रिकॉल करें तो हमने दो फील्ड्स आईडी और ईयर ऑफ बर्थ को भी डिस्कस किया था, और इन पर हमने कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट ये लगाए थे कि स्टूडेंट का आईडी और ईयर ऑफ बर्थ एक इंटीजर होगा, यानी इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकता। तो ये कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट की एग्जांपल है। जब भी कोई यूज़र कोई नेगेटिव नंबर या कोई ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट हो वो आईडी की फील्ड में या ईयर ऑफ बर्थ की फील्ड में एंटर करने की कोशिश करेगा, तो डेटाबेस सिस्टम में उसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस किस्म का डाटा दाखिल किया जा सकता है जो किसी भी सूरत करेक्ट नहीं है। इस वजह से फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मौजूद डाटा में इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स मौजूद होते हैं। एक और डिसएडवांटेज फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। इस डिसएडवांटेज को यूँ डिफ़ाइन किया जा सकता है कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज़ द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन data stored in files and the software programs that update and maintain those files. इस एग्जाम्पल पे गौर करें। स्टूडेंट्स और लाइब्रेरी के दो कंपोनेंट्स हैं। लाइब्रेरी का एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बुक्स फाइल के अंदर डाटा को स्टोर करता है। लाइब्रेरी के एप्लीकेशन प्रोग्राम और बुक्स फाइल के बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। अगर हम बुक्स फाइल के अंदर कोई भी चेंज करते हैं तो लाइब्रेरी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी चेंज करना पड़ेगा, और अगर हम लाइब्रेरी के एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज नहीं करेंगे तो हम मज़ीद इस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। एनी चेंज इन डाटा ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेट रिक्वायर्स अ चेंज इन ऑल द प्रोग्राम्स एसोसिएटेड विद दोज फाइल्स। यानी मैंने बुक्स फाइल में कुछ चेंजेस किए, वो चेंजेस उस फाइल की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी हो सकते हैं, यानी फ़ाइल को स्टोर किस तरह से करना है या फिर उसके अंदर डाटा को किस तरह से अरेंज करना है, किसी भी किस्म का चेंज हो सकता है। और इस चेंज के बाद लाइब्रेरी के एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज करना ज़रूरी हो जाएगा। अगर हम लाइब्रेरी के एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज नहीं करेंगे तो लाइब्रेरी का ये एप्लीकेशन प्रोग्राम मज़ीद बुक्स फाइल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चेंज का एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकता है कि बुक्स फाइल के अंदर बुक का आईडी मौजूद था, जो पहले हमने अलाउ किया था 3 डिजिट्स का, और अब हमने चेंज करके उसको 4 डिजिट में अलाउ कर दिया। तो इस तरह के चेंजेस के बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करना लाजमी हो जाता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का एक और डिसएडवांटेज है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी को डिस्कस करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट पे बात करनी होगी जो कि है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है कि एन ऑपरेशन ऑन डाटा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांजैक्शन। जब भी हमने डाटा पर कोई काम करना है तो उस काम को हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। उन तमाम स्टेप्स को अगर हम इकट्ठा कर लें और हमारा एक ऑपरेशन मुकम्मल होता हो तो उसे हम एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन के साथ एक टर्म इस्तेमाल होती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ये है कि ईदर वन ट्रांजैक्शन शुड टेक प्लेस एज अ होल और इट शुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल, कि या तो एक ट्रांजैक्शन पूरी तरह से मुकम्मल होनी चाहिए या फिर उस पर बिल्कुल भी अमल नहीं होना चाहिए। ट्रांजैक्शन क्या है? सेट ऑफ स्टेप्स हैं। तो जब भी ये सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म होंगे तो वो कम्प्लीटली परफॉर्म किए जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला हो कि एक ट्रांजैक्शन में कुछ स्टेप्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 स्टेप्स थे और 2 स्टेप्स के बाद ही कोई प्रॉब्लम आया और हम आखिरी 2 स्टेप नहीं कर पाए, तो फिर हमें पहले 2 स्टेप्स जो हमने परफॉर्म किए हैं उनके अफेक्ट को भी ख़त्म करना होगा। यहाँ पर एक ग्राफ में सेम चीज़ एक्सप्लेन की गई है। हम एक ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होती है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि उस ट्रांजैक्शन के तमाम स्टेप्स कामयाबी से सक्सेसफुली
एग्जीक्यूट हो जाएं, ऐसी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कमिट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस ट्रांजैक्शन का कोई एक स्टेप फेल हो जाए। अगर एक ट्रांजैक्शन का कोई एक स्टेप फेल हो जाए तो ऐसी ट्रांजैक्शन फेल्ड होती है और हम उसको रोल बैक कर देते हैं, यानी उसके जो स्टेप्स हम परफॉर्म कर भी चुके होते हैं उनके इफ़ेक्ट्स को भी हम अनडू कर देते हैं, यानी उनके इफ़ेक्ट्स को भी हम ख़त्म कर देते हैं। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, वी हैव टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। बैंक में दो अकाउंट्स हैं और हमें अकाउंट ए से अकाउंट बी में मनी ट्रांसफ़र करनी है। इस ट्रांजैक्शन के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि हम डिडक्ट करेंगे मनी फ्रॉम अकाउंट ए, यानी अकाउंट ए से पैसे निकलवाएंगे, माइनस करेंगे। और दूसरा स्टेप ये है कि ऐड मनी टू अकाउंट बी, और जो रकम हमने अकाउंट ए से निकाली है उसको अकाउंट बी में डिपॉजिट कर देंगे। ये अकाउंट ए है और ये अकाउंट बी है। सपोज़ अकाउंट ए में हमारा बैलेंस 5000 रुपीज़ का था, यानी अकाउंट ए में 5000 रुपये पड़े हुए थे, जबकि अकाउंट बी बिल्कुल खाली था, 0 रुपीज़ थे उसमें। हमने अकाउंट ए से 2000 रुपीज़ निकलवा कर अकाउंट बी में भेजने थे, तो हमने अकाउंट ए पर फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया, यानी डिडक्ट की मनी ऑफ 2000 रुपीज़ फ्रॉम अकाउंट ए। उसके बाद अकाउंट ए में अमाउंट रह गई 3000 रुपीज़। लेकिन इसके फ़ौरन बाद कोई प्रॉब्लम आ गया और मज़ीद हम आगे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं कर सके। अब ट्रांजैक्शन का पहला स्टेप तो हो चुका है, यानी वी हैव डिडक्टेड द मनी फ्रॉम अकाउंट ए। अकाउंट ए में से पैसे माइनस हो चुके हैं, उसका बैलेंस 5000 था, 2000 निकलने के बाद अब उसका बैलेंस 3000 रह गया है। लेकिन दूसरे स्टेप से पहले हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो गई। ऐड मनी टू अकाउंट बी, यानी 2000 की अमाउंट हम अकाउंट बी में ऐड नहीं कर सके। अगर हम इस ट्रांजैक्शन को आगे चलने देंगे तो अकाउंट बी में हम सपोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास रुपीज़ 2000 आ गए हैं, जबकि ट्रांजैक्शन बीच में फ़ेल हो चुकी है और अकाउंट ए से 2000 रुपये निकलने के बावजूद अकाउंट बी का बैलेंस रुपीज़ 0 ही है। इसको कहते हैं कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एटॉमिसिटी प्रोवाइड नहीं करता। एटॉमिसिटी को हमने डिफ़ाइन ये किया था कि एक ट्रांजैक्शन या तो सक्सेसफुली कंप्लीट होती है, उसके सारे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, या अगर उसका एक भी स्टेप फेल हो जाए तो उसके जो स्टेप्स हम परफॉर्म कर चुके होते हैं उनके इफ़ेक्ट्स को भी हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन का पहला स्टेप हो चुका था, लेकिन दूसरे स्टेप से पहले ट्रांजैक्शन फ़ेल हो गई। तो असूलन होना ये चाहिए था कि इस ट्रांजैक्शन का पहला स्टेप अनडू होता और 2000 की रकम वापस अकाउंट ए में जाकर डिपॉजिट हो जाती और अकाउंट ए का बैलेंस दोबारा से 5000 रुपीज़ हो जाता। लेकिन फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में अकाउंट ए में से अमाउंट डिडक्ट हो चुकी है, लेकिन अकाउंट बी में कोई रकम ट्रांसफ़र नहीं हुई, क्योंकि अकाउंट बी में रकम ऐड होने से पहले हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो गई। तो ये कहलाता है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का मज़ीद एक डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कोई मुनासिब सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती कि डाटा को हम सिक्योर और सेव कर सकें। कांट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस, और ना ही हम फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ किस्म के एक्सेस राइट्स दे सकते हैं। एक्सेस राइट्स क्या हैं? मुख्तलिफ किस्म के यूज़र्स डाटा पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक आम क्लर्क दिखाया है जिसका काम सिर्फ डाटा एंटर करना है। तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ डाटा एंटर करने की इजाज़त होनी चाहिए। जबकि ये मैंने एक मैनेजर दिखाया है। मैनेजर के राइट्स ज़्यादा होते हैं। मैनेजर डाटा को एक्सेस भी कर सकता है, यानी रीड भी कर सकता है, और डाटा को डिलीट यानी रिमूव भी कर सकता है। ये दो यूज़र्स हैं और दोनों को मुख्तलिफ तरह के एक्सेस राइट्स दिए गए हैं, यानी वो डाटा पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तमाम यूज़र्स को डाटा पर सेम ऑपरेशंस करने की इजाज़त नहीं दी जाती और इस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस तरह से एक्सेस राइट्स देने का कोई तरीका मौजूद नहीं होता, इसलिए हम डाटा को फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योर नहीं कर सकते। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का लास्ट डिसएडवांटेज है मेंटेनेंस प्रॉब्लम।
मेंटेनेंस का मतलब ये है कि जब हम एक सिस्टम बना लेते हैं तो जब तक वो सिस्टम इस्तेमाल होता है, उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसको हम मेंटेनेंस में काउंट करते हैं। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के हवाले से ये कहा जाता है कि प्रोग्राम्स डेवलप्ड इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आर नॉट ईजियर टू मेंटेन। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को जब हम एक दफ़ा बना लेते हैं, उनके प्रोग्राम्स को हम एक दफ़ा बनाकर इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद उनमें चेंजेस करना आसान नहीं होते, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी के डिसएडवांटेज में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम डाटा को चेंज करें तो प्रोग्राम्स अनयूजेबल हो जाते हैं, और अगर हम प्रोग्राम्स में चेंज करें तो उसके नीचे जो फाइल्स काम कर रही होती हैं वो एक्सेस नहीं हो सकती। इसलिए फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की मेंटेनेंस मुश्किल के साथ साथ कॉस्टली भी है, यानी इस पर टाइम और बजट ज़्यादा रिक्वायर होता है। और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इसी वजह से नए प्रोग्राम्स और इस लेक्चर में कुछ टर्म्स इस्तेमाल की गई, जैसे डाटा रिडंडेंसी, डाटा कंसिस्टेंसी या डाटा इनकंसिस्टेंसी, डाटा आइसोलेशन, डाटा इंटेग्रिटी, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, एटॉमिसिटी और ट्रांजैक्शन। ये टर्म्स लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी की गई हैं। इन टर्म्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये इस कोर्स में ये टर्म्स बार बार इस्तेमाल होंगी। जितनी जल्दी और अच्छे तरीके से आप इनको समझ लेंगे, बाकी कोर्स में इनको लेकर चलने में और समझने में आपको आसानी होगी। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है वो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।